जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स को क्लासरूम में मौजूद तमाम चीज़ों की इंग्लिश लाजमी सीखनी चाहिए। ये सीखने से वो अपने क्लासरूम में बाकी दोस्तों से बआसानी इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप या आपके घर में मौजूद स्टूडेंट चाहते हैं कि वो स्कूल में जाके बआसानी इंग्लिश बोल सकें तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसी तरह हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो जी दोस्तों, सबसे पहला वर्ड आता है निसाबी किताब। तो दोस्तों, निसाबी किताब की इंग्लिश होगी टेक्स्ट बुक। निसाबी किताब की इंग्लिश होगी टेक्स्ट बुक, यानी कि वो बुक्स जो हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक। उसके बाद आता है कलम। तो दोस्तों, कलम को इंग्लिश में कहते हैं पेन। पेन। कलम को इंग्लिश में कहते हैं पेन। उसके बाद आता है पेंसिल। तो दोस्तों, पेंसिल को इंग्लिश में कहते हैं पेंसिल। पेंसिल। पेंसिल तराशने के लिए वर्ड यूज करेंगे शार्पनर। शार्पनर। पेंसिल तराशने के लिए वर्ड यूज करेंगे शार्पनर। शार्पनर। अपनी लिखाई को मिटाने के लिए वर्ड यूज करेंगे इरेजर। इरेजर। उसके बाद आता है स्कूल में मौजूद होने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो होगा प्रेजेंट। और प्रेजेंट का मतलब है हाजिर होना। दोस्तों, स्कूल में मौजूद होने के लिए वर्ड यूज़ करेंगे प्रेजेंट और प्रेजेंट का मतलब है हाजिर होना। गैर हाजिर के लिए वर्ड यूज़ करेंगे एब्सेंट। एब्सेंट। गैर हाजिर के लिए वर्ड यूज़ करेंगे वो है एब्सेंट। एब्सेंट। और सवाल करने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन नहीं पढ़ते, इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन। जवाब देने के लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है आंसर। आंसर। इसको आंसर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ेंगे आंसर। घूमने वाली कुर्सी को इंग्लिश में कहेंगे रिवॉल्विंग चेयर। घूमने वाली कुर्सी को इंग्लिश में कहेंगे रिवॉल्विंग चेयर। रिवॉल्विंग चेयर यानी कि घूमने वाली कुर्सी। पैमाने को इंग्लिश में कहेंगे रूलर। रूलर। कायदे को इंग्लिश में कहेंगे प्राइमर। कायदे को इंग्लिश में कहेंगे प्राइमर। हरफ को इंग्लिश में कहेंगे लेटर। लेटर। हरफ को इंग्लिश में कहेंगे लेटर। जुमला या फिक्रे को इंग्लिश में कहेंगे सेंटेंस। जुमला या फिक्रे को इंग्लिश में कहेंगे सेंटेंस। कहानी को इंग्लिश में कहेंगे स्टोरी। स्टोरी। कहानी को इंग्लिश में कहेंगे स्टोरी। नज़म को इंग्लिश में कहेंगे पोएम। पोएम। कागज़ को इंग्लिश में कहेंगे पेपर। कागज़ को इंग्लिश में कहेंगे पेपर। पेपर यानी कि कागज़। सफ़े को इंग्लिश में कहेंगे पेज। सफ़े को इंग्लिश में कहेंगे पेज। तस्वीर कशी या तस्वीर बनाने को इंग्लिश में कहेंगे ड्राइंग। ड्राइंग। तस्वीर कशी या तस्वीर बनाने को इंग्लिश में कहेंगे ड्राइंग। कीमिया के सब्जेक्ट को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। कीमिया के सब्जेक्ट को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। कमरा जमात या पढ़ाई के कमरे को इंग्लिश में कहेंगे क्लासरूम। कमरा जमात या पढ़ाई के कमरे को इंग्लिश में कहेंगे क्लासरूम। पेन लगाने की इंग्लिश होगी स्टेपल। स्टेपल। पिन लगाने की इंग्लिश होगी स्टेपल। स्टेपल। छुट्टी को इंग्लिश में कहते हैं हॉलिडे। हॉलिडे। उस्ताद को इंग्लिश में कहेंगे टीचर। टीचर। मेज़ को इंग्लिश में कहेंगे टेबल। मेज़ को इंग्लिश में कहेंगे टेबल। हम जमात या एक क्लास के दो दोस्तों को इंग्लिश में कहते हैं क्लास फेलो। हम जमात या एक ही क्लास के दो दोस्तों को इंग्लिश में कहते हैं क्लास फेलो। लिखने की मेज़ को इंग्लिश में कहेंगे डेस्क। लिखने के मेज़ को इंग्लिश में कहेंगे डेस्क। डेस्क। कुर्सी को इंग्लिश में कहेंगे चेयर। कुर्सी को इंग्लिश में कहेंगे चेयर। रुखसत होना या कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो है लीव। लीव। घंटी को इंग्लिश में कहेंगे बेल। बेल।
बोर्ड को इंग्लिश में कहते हैं बोर्ड, बोर्ड को इंग्लिश में कहते हैं बोर्ड। स्याही को इंग्लिश में कहते हैं इंक, स्याही को इंग्लिश में कहते हैं इंक। छड़ी को इंग्लिश में कहते हैं स्टिक, छड़ी को इंग्लिश में कहते हैं स्टिक। वक्फे को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक या रिसेस, वक्फे को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक या रिसेस। रजिस्टर हाजिरी को इंग्लिश में कहते हैं अटेंडेंस रजिस्टर, रजिस्टर हाजिरी को इंग्लिश में कहते हैं अटेंडेंस रजिस्टर। औकातनामा को इंग्लिश में कहते हैं टाइम टेबल, औकातनामा को इंग्लिश में कहते हैं टाइम टेबल। और चपड़ासी को इंग्लिश में कहते हैं पियान, पियान, चपड़ासी को इंग्लिश में कहते हैं पियान। वर्दी को इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म, वर्दी को इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म। वर्जिश को इंग्लिश में कहते हैं एक्सरसाइज, वर्जिश को इंग्लिश में कहते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। गूंद को इंग्लिश में कहते हैं ग्लू, गूंद को इंग्लिश में कहते हैं ग्लू। नतीजे को इंग्लिश में कहते हैं रिजल्ट, नतीजे को इंग्लिश में कहते हैं रिजल्ट। जो हम एग्ज़ाम्स वगैरह या अपने पेपर वगैरह देते हैं उसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट आता है उसे हम कहते हैं रिज़ल्ट, नतीजा। तो जी ऑल राइट एवरीवन, तो ये था आज का लेसन। अगर आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आसान पढ़ाई को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।